मैंने अपना सामान 20 साल तक तुम्हारे पास रखा था। ये तुम्हारा कैसे हो गया? तुम कौन हो? तुम अंदर कैसे आए? मैं अपना सामान लेने आया हूँ। क्या तुम घिनौने हो? क्या देख रहे हो? मैं फिर से कहता हूँ, मैं यहाँ अपना सामान लेने आया हूँ। भविष्य में एक दिन उसका मालिक आएगा और मेरा सामान ले जाएगा। मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ये मेरा है। पैसा? 10 लाख कैसा रहेगा? बिल्कुल सही। मैं तो बस खरीद फरोख्त कर रहा हूँ। ये खजाना तुम्हारे पास है। इससे तुम्हें केवल बड़ी मुसीबत ही मिलेगी। मेरा समय अनमोल है। तुम बड़े बदमाश हो। टूटी हुई दरांती लेकर यहाँ आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्योंकि तुम्हें इज्जत करना नहीं आता, इसलिए मुझे तुम्हें धमकाने के लिए दोष मत देना। सुरक्षाकर्मियों, आप सब कहाँ गए? अंदर कैसे आए? यहाँ से निकल जाओ। इस बदमाश को हमेशा के लिए यहीं रहने दो। क्या भविष्य में अपना सामान वापस पाना इतना मुश्किल होगा? क्या तुम्हें पछतावा है? बहुत देर हो चुकी है। इस दुनिया में कुछ लोग तुम्हारे जैसे बदमाश नहीं होते जो ऐसा कर सकते हैं। बेटा, अगले जन्म में अच्छा फैसला लेना। 愣着干嘛？一起上！我不信弄不死他！ मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं उसे पहले नहीं मार सकता। मुझे मत मारो। मुझे मत मारो। मेरे पास पैसा है। मेरे पास बहुत पैसा है। मेरे लिए पैसा सबसे बेकार चीज़ है। तुम्हें तो पता भी नहीं कि तुम्हारी माँ ने मोती खरीदने के लिए कितने पैसे दिए। मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे पता है मैं गलत थी। अब बहुत देर हो चुकी है। और तुम्हें पता भी नहीं था कि तुम गलत थे। तुमने मुझे छूने की हिम्मत की। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। शाशा, मेकअप करो। बेटी, तुम्हें क्या हुआ है? उस दुकान के लोगों की वजह से ही ऐसा हुआ है। तुमने मोती क्यों चुराया और मेरी बेटी को क्यों मार डाला? मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी और तुम्हें सजा दूंगी। अब मेरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैं सामान्य रूप से एंटीक शॉप से बाहर नहीं निकल सकता। मुझे इस समस्या का कोई हल निकालना होगा। पिछले सभी प्रबंधक आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न थे। यानी जीवन एक सौदे की कीमत है। ग्राहकों को वस्तुएं बेचो। आखिरकार नियमों के अनुसार हर महीने एक निश्चित मात्रा में आत्मशक्ति को भूमिगत कक्ष में दान करना आवश्यक है। लेकिन इस तरह का सौदा करना बहुत बड़ा जोखिम है, क्योंकि बाकी बची हुई निषिद्ध वस्तुओं को वापस पाना बहुत मुश्किल है। वरिष्ठ अधिकारी इसका एक उदाहरण है। लेकिन स्वतंत्रता त्यागने की कीमत क्या है? आप कुछ खरीदारों को दुकानदार के रूप में भर्ती कर सकते हैं। उन्हें आत्मा की शक्ति देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन निषिद्ध वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए आपको वफादार रहना होगा या मुक्त होना होगा। सुनिश्चित करें कि उनमें अलौकिक शक्तियां हों। पूरी तरह से आपके प्रति वफादार रहें। इस तरह आप उनका उपयोग मुझे वर्जित वस्तुओं को वापस पाने में मदद करने के लिए कर सकते हैं। अब बस उसके आने का इंतजार करो और मुझे दूसरे दुकानदारों को भर्ती करने में मदद करो। माफ़ करना, मुझे देर हो गई। मुझे सच में बहुत अफसोस है। सड़क पर जाम था, इसलिए मुझे देर हो गई। क्या आपने नहीं कहा था कि वो जल गया था और उसका चेहरा बिगड़ गया था? ऐसा क्यों लग रहा है कि उसकी मुस्कान और भी खूबसूरत हो गई है? महोदया, क्या आपके पास कोई नौकरी है? जी हाँ, निर्देशक। मेरे साथ आइए, मैं आपकी प्रशंसा करूंगी। मुझे खेद है, निदेशक झांग। मैंने बॉस से कल रिपोर्ट करने का वादा किया है। क्या आप अनुबंध तोड़ने के लिए मुआवजे से डरते हैं? मुझे बताइए कि ये कौन सी कंपनी है? तुम्हें ये जगह कैसे मिली? तुम्हें आज रात जल्दी काम पर जाना है। मेरे साथ आओ। जिन मीटिंग, तुम्हें सच में ये नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। भविष्य में तुम उस आदमी का क्या करोगे? तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम मुझे जानते हो? अगर तुमने मुझे याद न दिलाया होता तो मैं यहाँ तक ना आता। सच कहूँ तो मैंने एक बार तुम्हारे हाथों में कुछ लेन देन किया था। मुझे पता है तुम्हारी छवि अच्छी है, लेकिन मुझे आपके पास वाली चाबी याद है। ये एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान की चाबी है। ये मेज़बान की पहचान का प्रतीक भी है। अगर आपको बुरा लगा हो तो मुझे खेद है। अपना ख्याल रखना। पीछे बैठो। ठीक है, मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तुम अब वहीं बैठ सकते हो। वो मेरे बारे में बात नहीं कर रहा है तो फिर किसके बारे में बात कर रहा है? बॉस, आज रात हम क्या करेंगे? सामान इकट्ठा करेंगे। क्या आप मेरे पिता द्वारा उधार ली गई चीज़ें लेने आए हैं? कृपया एक पल रुकिए। मेरे पिता ने कहा कि इस वस्तु की बदौलत उनका शेष जीवन सुखमय रहा। सिर कटी गुड़िया के 5 से 20 नंबरों में भूत का श्राप समाहित है। उपयोगकर्ताओं को इसे अपने रक्त से अर्पित करना होगा। ये चुपचाप लोगों को तड़पा तड़पा कर मार सकता है। महोदय, मैं भी आपसे व्यापार करना चाहता हूँ। आपके पिता नियमों का पालन नहीं करते। खरीदारों को लेन देन के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। मेरे पिता की मृत्यु के बाद उनके अधीनस्थों ने परिवार की सारी संपत्ति हड़प ली, मेरी मंगेतर भी। मैं आपसे विनती करता हूँ, आप कोई भी कीमत चुका सकते हैं। क्या कोई कीमत है भी? मेरे पास लोगों की कमी है। मैं आपको ये मौका दे रहा हूँ। सौदा करने के लिए मेरी दुकान पर आइए। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। आपके पिता जब जीवित थे तब वे जीवन भर लोगों को मारकर पैसे कमाने के लिए उसी चीज़ पर निर्भर रहे। लेकिन आप अभी भी उतने क्रूर नहीं हैं। नहीं तो मैं इस हालत में नहीं पहुंचता। मैं तुमसे भी ज़्यादा क्रूर बनूंगा। बॉस, क्या चीज़ें इकट्ठा करना इतना आसान है? कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिन्हें आप लौटाना नहीं चाहते।
मुझे क्या करना चाहिए? समय आने पर आपको पता चल जाएगा। बॉस, आज आपकी सेहत अच्छी है। क्या आपको पता नहीं? आज बॉस का मूड अच्छा है। क्या बात है? क्या बॉस के लिए कोई अच्छी खबर है? क्योंकि मेरी प्यारी बहन मरने वाली है। क्या ये खुशी की बात नहीं है कि अरबों की सारी संपत्ति मेरी है? बॉस, आपकी बहन की मृत्यु पर बधाई हो। मैं कहना चाहता हूँ कि एक अजीब सी कार हमारा पीछा करने वाली है। सच में? दक्षिण चीन सागर में ऐसी कार है? ये किस तरह की कार है? लगता है ये मेबैक है। लेकिन बॉस, आप खुद ही देख लीजिए। क्या ये मेरी कार से बेहतर है? मुझसे बेहतर है? ये मुझसे बेहतर है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये मेबैक W3 है। ये एक प्राचीन वस्तु है जिसका उत्पादन बंद हो चुका है। ये यहाँ क्यों है? शायद ये किसी स्थानीय उद्योगपति द्वारा संशोधित कार है। लेकिन ये अगले जन्म में मुझे चुनौती देना चाहती है। मैं देखना चाहता हूँ कि वो कौन सा उद्योगपति है। ऑटो पायलट? भूत! भूत! भविष्य में प्रतिबंधित चीज़ें इकट्ठा करने में मेरी मदद करने के अलावा आपको पैसे के सौदागरों पर भी ध्यान देना चाहिए। पैसे के सौदागर? क्या ये वही व्यक्ति है जो अभी था? नहीं, ये उसकी बहन है। वो बहुत मुश्किल हालात में है और उसकी सामाजिक स्थिति बहुत खराब है। मुझे ये बहुत पसंद है। मेरे साथ ऊपर आओ। क्या मैं ही ऊपर आऊँगा? किस बात का इंतज़ार कर रहे हो? जल्दी ऊपर आओ। ये भविष्य में आपका कमरा होगा। क्या आप खाना बना सकते हैं? हाँ, भंडार गृह में सामग्री उपलब्ध है। अगर आपके पास ये नहीं है तो जाकर खरीद लीजिए। बॉस, इसे कहाँ रखूँ? नीचे वाले हॉल में पीछे की तरफ। इसके नंबर के अनुसार इसे संबंधित शेल्फ पर रख दीजिए। आप बाद में नीचे जाकर उससे परिचित हो सकते हैं। ठीक है। क्या कोई ऐसी जगह है जहां मैं नहीं जा सकता? तहखाने में मत जाना। कल तुम्हारा काम है जिया ली को ढूंढना और उसे बताना कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। क्या वो अभी अभी मिले उस व्यक्ति की बहन है? हाँ, वो इस समय दक्षिण चीन सागर अस्पताल में है। ठीक है, बॉस। आज उस चीज को आत्मा की शक्ति प्रदान करनी होगी। अभी भी कुछ संकेत अंदर मौजूद हैं, लेकिन हमें अगले महीने तक ही इंतजार करना होगा। पूरी एंटीक शॉप में सबसे डरावनी चीज वो वर्जित मूर्ति है। तहखाने में घुसने के बाद 3 कप शराब पीना ही बेहतर होगा। अगर आपको ये चीज चाहिए तो चुप रहो। ये वास्तव में ईश्वरीय चीज है और ये सर्वोच्च स्थान पर है। ये सचमुच ईश्वरीय कृपा है। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप यथाशीघ्र इस वसीयत पर हस्ताक्षर करें और समूह को यंग मास्टर जिया को सौंप दें। ये शेयरधारकों की भी वसीयत है। बहन, आपकी बीमारी कब ठीक होगी? मेरी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। तो फिर हमारे बड़े पारिवारिक व्यवसाय का क्या होगा? मैं इसे कंपनी के किसी योग्य अधिकारी को सौंप दूंगी। बहन, आप इसे मुझे क्यों नहीं सौंप देती, बल्कि किसी बाहरी व्यक्ति को सौंप देती हैं? समूह का पानी बहुत गहरा है। शेयरधारक तुम्हें खा जाएंगे और तुम्हारा नामो निशान भी नहीं बचेगा। इस समूह को 200 वर्षों से ये ब्रांड विरासत में मिला है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे पता है तुम हार नहीं सकते। मैं तुम्हें बहुत धन दौलत दूंगा, फिर मैं तुम्हें चैन से सोने नहीं दूंगा। मुझे यहीं कैद कर दो। आप लोग इसमें वाकई बहुत अच्छे हैं। हम आपको कैद करने की हिम्मत नहीं कर सकते। ये यंग मास्टर जिया की इच्छा है। ये अस्पताल यंग मास्टर जिया की संपत्ति है। उन्होंने कहा है कि इस पर हस्ताक्षर कर दो और तुम्हें यहाँ शांति से मरने दो। अगर तुम हस्ताक्षर नहीं करोगे तो उनके पास तुम्हें दंडित करने का तरीका है। तुम इस बारे में सोच लो। आज रात फिर मिलेंगे। वो बेवकूफ़, मैं उसकी सगी बहन हूँ। पिताजी, मैं अयोग्य हूँ। ये समूह मुझसे हार जाएगा। नमस्कार मिस जिया। आप अस्पताल से नहीं हैं। आप कौन हैं? बिल्कुल सही, मैं टैबलॉइड क्लब से आता हूँ। टैबलॉइड क्लब? वो क्या जगह होती है? ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी बात यह है कि मेरे मालिक ने तुम्हें चुना है। तुम बहुत भाग्यशाली हो। आपने मुझे क्यों चुना? मेरे मालिक आपसे एक सौदा करना चाहते हैं। मैं मर रहा हूँ। सौदा क्या है? लेकिन अगर हम आपकी बीमारी ठीक कर सकते हैं तो दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर भी इसे ठीक नहीं कर सकते। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात मान लूंगी? मेरे पास तुमसे बात करने का समय नहीं है। तुम्हारे पास बस एक ही मौका है। तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारा भाई हमारे समूह को हरा दे, है ना? अगर तुम्हें कोई हल मिल जाए तो यहीं मिलते हैं। लिनहाओ एंटीक स्टोर। मैं इस समूह को नष्ट नहीं कर सकता। श्री झाओ को बुलाओ। उन्हें बता दीजिए कि मैं अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हूँ, लेकिन आपको मुझे एक जगह ले जाना होगा। मैं अपने पिता के अवशेष प्राप्त करना चाहता हूँ। उसे जाने दो। जब तक वो अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकती है सब ठीक रहेगा, लेकिन आपको उस पर नजर रखनी होगी। समझ गया। दक्षिण चीन सागर में ऐसी ही एक टूटी फूटी सड़क है। क्या आप अंशियांग स्ट्रीट के बारे में नहीं जानते? मैंने तो इसके बारे में सुना ही नहीं। वैसे ये वर्ल्ड ड्रीम ग्रुप का भी उद्योग है। 100 साल पहले चीन गणराज्य की सरकार पर श्री शिया का कुछ कर्ज था और उसी के तहत इस सड़क का निर्माण उनके लिए स्वीकृत किया गया था। ये एक तरह का कर्ज है। तो फिर इस गली का विकास अभी तक क्यों नहीं हुआ? बाद में इस प्राचीन गली की रक्षा के लिए व्यावसायिक विकास पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसीलिए इस जगह पर कोई नहीं है। ऐसा लगता है कि ये लड़की सचमुच अपने पिता के अवशेष लेने यहाँ आई है। क्या सचमुच कोई आर्थिक संगठन है? क्या यहाँ कोई रहता है? बस यही है। श्री जिया को नीचे उतारो। मैं अकेले अंदर जाना चाहता हूँ। ये ठीक नहीं है। हमें हर समय आप पर नजर रखनी होगी। ठीक है। जिया परिवार में सचमुच ऐसा स्थान है। इस तरह का हुनर मिलना भी मुश्किल है। अतिथि अंततः आ ही गया। ये लड़की तो बहुत जिद्दी है। मालिक, 1 मिनट रुकिए। आप पहले थोड़ा अभ्यास कर लीजिए। आपका क्या कहना है? आइए।
शिया ली के संपर्क में आने वाले लोगों पर ध्यान दें, उस महिला पर विशेष ध्यान दें। ठीक है, काम खत्म होने के बाद उसे बांध दो। तुम्हारा शरीर मेरी कल्पना से भी बदतर है। यहाँ ज़्यादा नियम नहीं है, ज़्यादा कट्टरपंथी मत बनो। क्या आप मेरी बीमारी ठीक कर सकते हैं? जी हाँ। आपने क्या कहा? जियानडोंग झेंग परिवार की हृदय रोग। स्वर्ग के राजा भी आ जाएं तो भी ये ठीक नहीं हो सकती। ऐसा लगता है कि श्री जिया यहाँ अवशेषों को लेने नहीं आए हैं। 15वीं शताब्दी में डेगुला के ड्यूक ने छाया का चिन्ह पाया और उसके द्वारा पिशाच जाति की स्थापना की। यदि आपके पास ये चिन्ह है तो आप इस जाति को पार कर सकते हैं और अमर जीवन प्राप्त कर सकते हैं। मेरा एक बच्चा है। पता चला कि ये एक नकली प्राचीन वस्तु थी। उसे इतना उबाऊ नहीं होना चाहिए। मुझे मरणासन्न मान लो। मैं उसे कैसे पा सकता हूँ? उसने इस बात पर विश्वास कर लिया। उसने सचमुच इस बकवास पर विश्वास कर लिया। आप क्या कीमत चुकाने को तैयार हैं? मैं जीवित रहने तक कुछ भी करने को तैयार हूँ। अपनी आत्मा मुझ में समर्पित कर दीजिए और मेरे प्रति निष्ठा प्रकट कीजिए। मैं तैयार हूँ। अब से आप प्रतियोगिता के सदस्य हैं। भूत भूत, ये स्वादिष्ट है। वहाँ तैयार टॉनिक भी उपलब्ध हैं। आप उन्हें शांत रहने दे सकते हैं। मुझे डराओ मत। मैं गलत था। मुझे जाने दो। हमें मजबूर करने का कारण श्री झाओ थे। भूत, इसे स्वीकार करो। ठीक है स्वामी। भूत, क्या तुम्हें अभी मैं पसंद नहीं आया? क्या अब तुम डर गए हो? नहीं नहीं, क्षमा करें। इन दोनों शवों को यहाँ से हटा दें। जितना दूर हो उतना अच्छा। अगर आपके कोई सवाल हो तो आप पहले मेरे सहायक से पूछ सकते हैं। चलिए चलते हैं। मैं आपको पहले वापस भेज देता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। चिंता मत करो। मैं अब अनुबंध पर हस्ताक्षर करने जा रहा हूँ। वे कहाँ हैं? उन्हें फिर से फ़ोन करो। क्या तुम्हें अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की इतनी जल्दी है? शुक्र मनाओ कि तुमने कोई चाल नहीं चली, वरना मैं ज़रूर। वो खड़ा हो गया। वे नहीं आएंगे। तुमने उनके साथ क्या किया? वे मर गए। मैं तुम्हारे तरीके की सराहना करता हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ वापस नहीं आना चाहिए था। भूत भूत, उन शेयरधारकों को संदेश भेजें। उन्हें बताएं कि आप जल्द ही वहाँ पहुँचेंगे। ठीक है, मैं इसे अभी भेज देता हूँ। श्रीमान जिया, इसे भेज दिया गया है। एक बीमार भेड़ का इलाज करने में बहुत समय लगता है। झाओ मुँह तो बिल्कुल बेकार है। वो तो शिया ली है। क्या तुम भूल गए कि उसने तुम्हें कितनी बुरी तरह से दंडित किया था? क्या तुम भूल गए कि कब तुमने उसके सामने घुटने टेक कर दया की भीख मांगी थी? फिर से कहो, झगड़ा मत करो। अंत अच्छा है। जिया ली ने आखिरकार हार मान ली। जब शिया किमिंग गद्दी संभालेगी तब दुनिया का सपना हमारा होगा। उस कमीनी शिया ली ने इतने सालों तक हमारा दमन किया है। आखिरकार उसका अंत होने वाला है। आखिरकार। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने अभी मुझे क्या कहा? ताकतवर होने का दिखावा मत करो। दुनिया का सपना हमारा है, इस मरते हुए आदमी के लिए नहीं। बिल्कुल सही। तुम दिन ब दिन और भी साहसी होते जा रहे हो। आपको ये ताकत कहाँ से मिली? श्री शिया, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये सब उनका विचार है। आपको ये भी डर है कि विश्व स्वप्न का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। क्या श्री झाओ ने आपके साथ कुछ किया है? क्या उन्होंने आपको गलतफहमी में डाल दिया है? श्री शिया, मैंने कर दिया। क्या तुम हम सबको मारना चाहते हो? मैं सचमुच ऐसा करना चाहता हूँ, लेकिन तुम अभी भी समूह के लिए उपयोगी हो। बिल्कुल सही। अगर दुनिया के सपने में हम जैसे शेयरधारक नहीं होंगे तो समझो वो सपना ही खत्म हो गया। अब मेरे पास एक बेहतर विकल्प है। ये सब क्या है? राक्षस, ये सब क्या हो रहा है? मेरा सिर फटने वाला है। मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं राक्षस नहीं बनना चाहता। श्रीमान जिया, मैं अपनी माँ को बुलाओ। उसकी बात न मानने पर तुम्हें कैसा लगता है? तुम पल भर में मर जाओगे। माँ, क्या हालचाल है? अनुबंध पर हस्ताक्षर हो जाने चाहिए। बहन, तुम अभी तक जिंदा क्यों हो? डियानक्सन यहाँ है। राक्षस, बहन मेरी मदद करो। अगर मैं मर गई तो जिया परिवार की कोई संतान नहीं रहेगी। मैं नहीं मरूंगी। शिया परिवार को वंशजों की आवश्यकता नहीं है।